nothing gives Balveer Chand more joy than watching his reflection in the mirror. That's understandable when you look like one of the most successful and loved figures in world sports, Sachin Tendulkar. Over the last 25 years, Balveer has earned a living impersonating Tendulkar. With his curly hair, short and stocky build, he made for a convincing doppelganger, and that helped him chalk a unique career path for himself. Hailing from Ceylon village in Punjab, Balveer was 20 when Tendulkar made his debut against Pakistan in 1989 at the age of 16. People in his village then started finding a very uncanny resemblance between the two. However, a young Balveer did not pay much heed to what people were saying, but only after he shifted to Ludhiana a year or so later, where he started working as a ward boy in a hospital, did he realize that he actually looked similar to the cricketing legend. In 1999, Balveer travelled to Delhi to watch the India vs Pakistan test match where Anil Kumble claimed 10 wickets in the second innings to guide India home. He remembers that game very fondly. He tells us how television cameras panned towards him, how he eventually caught Sunil Gavaskar's attention and was invited to the commentary box. Later that evening, the TV crew took Balveer to the Taj Hotel, where the teams were staying, and he finally got to meet his idol. जब सचिन आए तो मैंने बोला, वो मेरे को मुस्कुरा के जाने लगे। मैं बोलूँ क्या? तो मेरे पास 6 फोटो थे जो मैं खिंचा के लेकर आया था अपने सचिन तेंदुलकर जैसे। तो उसमें एक शेर लिखा था कि ये तो कुदरत का करिश्मा है जो सचिन जैसी सूरत बनाई है। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरे चेहरे पे खुशी छाई है। कोई ना जाने मेरी गरीबी को कि मेरा पाला सदा दुखों से पड़ा है। इसीलिए तो उस खुदा ने सचिन से मिलने को कहा है कि उससे मिलने सब दुख दूर हो जाएंगे। बड़ी गरीबी थी। तो आया, मैंने वो फोटो सचिन जी को ऐसी दिखाया, सर जी मेरा फोटो है। वो मुस्कुराया, ऑटोग्राफ में क्या पीछे वो शेयर लिखा हुआ था, तो शेयर तो उन्होंने नहीं पढ़ा, ऑटोग्राफ दिए और वो चले गए। मेरे को मैं बोला, मैं बड़ी मुश्किलों का सामना करके वहाँ पहुँचा था। जब सचिन जी बस में बैठ गए कि मैं बुजुर्गों की बात सुनी कि सामने कोई अपना अपनी चेहरा नजर आ जाए फिर थोड़ा चैन भी नहीं आता, फिर बुलाने पड़ता। उन्होंने ऐसा ही किया कि जब विंडो खोली शीशा तो मुझे ऐसे करके बुलाया। तो मैं बस में चढ़ गया, पूरी टीम बैठी थी इंडिया की। तो मुझे बोले कि मैं आपके वो स्नैप्स ले सकता हूँ। मेरे पास 6 स्नैप थे, एक बार सीधा ऑटोग्राफ दिया, दूसरे मेरे हाथ में फोटो दिखाई ना मैं। तो मैं क्या ले लो सर, आपके तो है। तो फिर मैं मैच देखने गया, 8 नंबर गेट का टिकट दिया था। कैसे पब्लिक पागल हो गई थी मेरे को देखकर उस टाइम। तो मैं खुद स्टूल लगे हुए थे, मैं टेबल पे बैठा था। पब्लिक ना ऐसा जंप लगा, मैं टेबल के नीचे आ गया, सारी पब्लिक मेरे ऊपर गिर गई। पुलिस भी मुझे निकाल रही है, निकले नहीं पा रहा मैं, क्या मैं बचूंगा ही नहीं। जब लोग मेरे को एक लुक लाइक को ऐसा इतना वो कर सकते हैं, तो अगर सचिन जी अगर उस टाइम हाथ आ जाते हैं, मैं लिख कर देता हूँ, सचिन जी का एक एक बाल नोच करना अपने घर में पूजा के लिए रख लेते, इतने चाहते थे सचिन जी को। Balveer went back to Ludhiana, quit his job at the hospital and reached Mumbai to chase his dreams a few months later. Slowly, people in Mumbai also started noticing him. He was soon seen in local events, he shot a few commercials with Tendulkar himself and also travelled to places like England and South Africa for work. People would often wait for long to click pictures with him. The local TV channels would call him for special shows. One of Sachin's fans even told him that since they don't get to see the man in person, they're glad to have Balveer around. जब मैं सचिन जी ने रिटायरमेंट लिया, उस टाइम भी पेपर में देखो वो क्या लिखा, लाइफ इन द स्लो लाइफ, मतलब मेरी ज़िंदगी भी स्लो। लेकिन मैं उस टाइम मेरे को गोली बड़ा पाव में जॉब मिल गया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर सचिन जी का काम नहीं भी आया तो भी मुझे गोली में तनख्वाह मिलेगी, मैं मेहनत करूँगा, उसका चल रहा होगा। लेकिन उसके जाने के बाद ना फिर मैं सोचा अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पे एक ही स्टैंप लगे हुआ है, सचिन तेंदुलकर। कुछ भी कोई काम ऐसे नहीं है कि मुझे कोई और बुला ले। और मुझे सचिन जी का इतना बड़ा नाम है, कोई मेरे को ऐसा तो नहीं है कि कोई गेट पे खड़ा कर दे सचिन बन के खड़ा, तो वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी वो। तो मैं खड़ना भी नहीं चाहता, मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं अपनी पर्सनैलिटी से जीऊँगा जैसा मैं हूँ। बच्चे बड़े हो गए, वो करेंगे, मैं आराम करूँगा, पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँ जिस पर सचिन जी को और लगे कि नहीं यार मेरे हमशक्ल को क्या हो गया। ऐसा नहीं मैं बनना चाहता। मैं अपनी पर्सनैलिटी से रहता हूँ, वेजिटेरियन हूँ और मैं कपड़े अच्छे पहनता हूँ, बढ़िया मस्त रहता हूँ, लोग उतना रिस्पॉन्स देते हैं। फिर भी मुझे कभी क्रिकेट मैच होता है, वहाँ कैसे बुला लेते हैं, चलो सचिन जी को बुला लो। मेरे को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मैं सचिन जी जैसे दिखता हूँ, परफेक्ट दिखता हूँ। हाँ इतना है कि मेरी कैलोरी बहुत जल्दी बढ़ती है, मैं थोड़ा जल्दी मोटा हो जाता हूँ खाने के ऊपर है। मैं कम भी खाता हूँ तो भी मेरा सचिन जी पतले रहते हैं, मुझे पता नहीं क्या ऐसा है
फिर मैं खाना भी छोड़ दूं तो मेरा फिर चेहरा मुरझा जाएगा। तो मैं खाता तो हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन उसको देखने के कारण ना मेरे को क्रिकेट मैच में बुलाते हैं या किसी स्टेज शो में बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि सचिन अभी जिंदगी भर चलते रहेंगे, हल्का फुल्का तो कुछ ना कुछ रोटी पानी चलता रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। Life got hard for Balveer and his family after the COVID-19 pandemic. He lost work. Unable to make ends meet, the Chand family decided to return to Ludhiana but tested positive for the virus right after. One would think the easiest option for the family would be to reach out to the man they've modeled their lives on. Balveer, though, thought differently. सचिन जी देखो, जरूरी नहीं उपेक्षा, जब कोई किसी को बहुत ज्यादा चाहता है ना, उस पर उपेक्षा रखनी नहीं चाहिए। पर फिर भी सचिन जी के पास सब कुछ है, सास तो किसी भी कुछ नहीं लेकर जाना है, लेकिन यादगिरी रह जाती है कि अगर किसी के हम शक्ल के लिए किसी ने कुछ किया था, वो थे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने बलवीर के लिए कुछ ना कुछ किया था। ऐसे एक नाम रह जाता है। बाकी तो मेरी अगर किस्मत में लिखा होगा, मैं मांगना नहीं चाहता सचिन जी से, अगर मेरी किस्मत में लिखा हो तो सचिन जी जरूर करेंगे, क्योंकि मैं सच्चे रास्ते पर चलता हूँ, भगवान को मानता हूँ, मेरा रास्ता सही है। और हो सकता है भगवान सचिन जी के अंदर ऐसी चीजें भर दे कि नहीं, बलवीर के बारे में कुछ सोचना चाहिए, तो जरूर सोचेंगे। Over the years, Balveer has seen a difference in the culture surrounding cult public figures, especially in sports. While this generation regularly produces superstars and big money celebrities, Balveer feels Sachin जैसा कोई नहीं. कि जब कोई प्रेजेंट खेलता है उसकी बातें अलग होती। जब सचिन जी सेंचुरी या 50 बनाते थे तो वो तो यार बलवीर को बुलाओ, थोड़ा भंगड़ा भंगड़ा करते हैं यार, उसको बुलाओ, जो भी मिलता उस टाइम मेरे को इतना कुछ नहीं, मैं बोलता जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो मिलता ले लो, जो भी मिलता था चल रहा था। उस टाइम भाड़ा भी 3,500 था, कुछ ज़्यादा भी नहीं था, वहाँ पर मीरा रोड में रहता था, जो भाड़ा भी निकालना, फिर ऐसे कोई 500 देता, कोई ऐसे ही था, चलता था, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी मांगने की, मैं गाँव से आया था, तो ऐसा ऐसा जी सीखा सब। लेकिन ये बात सही है कि एक प्रेजेंट खेलता है, एक आउट हो जाता है, उसका फर्क बहुत पड़ता है। सचिन जी को ऐसा नहीं है कि सचिन एक बड़ा नाम करके लोग सचिन जी को भूले नहीं, इसलिए मैं आज तक चला आ रहा हूँ। भारत रत्न है सचिन तेंदुलकर, मस्ट बुलास्ट गॉड ऑफ क्रिकेट के जाने जाते हैं, और कभी कभी वो सुर्खियों में भी आ जाते हैं, जिसके कारण लोगों के दिलों में है जगह है, पर पहले जैसी नहीं है। मैं अभी बोलता हूँ, पहले जैसी वो नहीं रही। जो मुझे दो लोग देख के भागने आते थे, वो रोंगटे खड़े हो जाते, या सचिन का हम शक्ल एक फोटो ले लो, पर वो बात नहीं है। फोटो जरूर के जाते, खुश होते हैं, पर आज नई जनरेशन आ गई ना, पुरानी जनरेशन अभी वो चली गई है। जैसे कोई नई आती है सामने, उनको देखते हैं, जैसे विराट हुए, रोहित हुए, या फिर धोनी हुए, ये सब जब उनको देखते हैं, उनके प्रति प्यार हो जाता है, तो फिर उनको ही पसंद करते हैं। तो उस टाइम सचिन जी का जमाना था। ये आज की जनरेशन को ये समझ में नहीं है कि सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे, अंपायर आउट देता था, गलत आउट देता था, तो भी चले जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जब वो गलत आउट देते थे, हो जाते सही आउट होते थे, अंपायर उनको आउट नहीं देता था, फिर भी वो चले जाते थे। उनकी जो अच्छाई सी, उस पर लोग आज भी सचिन जी को याद करते हैं। It's not easy to be famous for looking like a star. Among other things, it's also an additional effort to ensure one's own personality doesn't get lost along the way. For Balveer, his exposure to the public due to the way he looks opened him up to other parts of his personality, and he believes being a Sachin lookalike is not all he's about. अगर किसी गरीब को किसी भारत रत्न जैसे मास्टर ब्लास्टर गॉड ऑफ क्रिकेट जैसे चेहरा मिल जाए, तो वो उसके लिए तो खुशकिस्मती होगी, क्योंकि अच्छे दिन आने के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ तो करते हैं मेहनत। मैंने चेहरे से आज लोग मुझे बलवीर के नाम पे भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि एज ए सचिन तेंदुलकर लुक लेके, क्योंकि मुझ में कुदरती जो टैलेंट छुपा हुआ था वो बाहर आ रहा है। पहले तो मैं कभी इतना बोलता भी नहीं था, अब तो मैं स्टेज पे बोलता हूँ तो लोग ताली बजाते हैं। मैं गाता हूँ, मेरे में वो चीज़ें हैं, शेरो शायरी लिखता हूँ मैं, तो मेरे में वो चीज़ें होने के कारण आज मुझे भी लोग जानने लगे हैं। पर हाँ, इतना जरूर मैं सबको कहना चाहूँगा कि मैं इंग्लैंड 99 में गया, वहाँ भी मैं रुक सकता था, लेकिन मुझे ये था कि सचिन जी का बहुत बड़ा नाम है। लोग बस इतना याद रखें कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न जैसा भी कोई था, वो बलवीर था। सचिन जी का 50वां जन्मदिन है, मतलब जिसे 50 बोलते हैं, तो मेरी भी आधे से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी भी निकल गई। मैं सचिन जी का आज तक रोल करता हूँ और लोग मुझे देखकर सचिन जी को याद करते हैं। और मैं सचिन जी को बस इतना ही कहूँगा, सचिन सर, मैं मुंबई में रहता हूँ, अपने परिवार को छोड़कर आया हूँ, जहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे को हमेशा आशीर्वाद बना के रखना।
मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ऐसा नहीं, फ़ैन ही नहीं हूँ, मैं तो आपकी पूजा भी करता हूँ, क्योंकि आपके चेहरे से जो मुझे शोहरत मिली है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था गाँव में। बस इतना ही कहूँगा कि जब सचिन जी ग्राउंड में आते थे, मैंने पीएम लिखा है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कि सचिन जी जब ग्राउंड में आते थे खेलने के लिए, तो उठ के गोरे लोग ताली बजाते थे। तो अगर सचिन तेंदुलकर वो चीज़ों को देखकर आज बोलते, तो यही बोलते कि मेरा ग्राउंड में आना, आपका खड़े हो जाना, मेरा शतक बनाना, आपका शोर मचाना, मेरा बल्ला उठाना, आपका ताली बजाना, मेरा आउट ना हो पाना, आपका हौसला बढ़ाना, मेरा आउट कराना, आपका उस पर चिल्लाना, मेरा हल्का सा मुस्कुराना, आपका पलकों पर बिठाना, रहा सफर सुहाना, आपका साथ पुराना, किया खुशी से रवाना, याद करेगा जमाना, मैं हूं सचिन तेंदुलकर।